नमस्कार साथियों, कलाम क्लासेज नौहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्री डीएल्ड डी प्री जो डीएल्ड का एग्जाम है, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी। सामान्य व संस्कृत दोनों की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमे की बात होती है। ये 12वीं कक्षा के बाद ये डिप्लोमा आपने किया जाता है। इसकी वेबसाइट है पंजीयका pre-dld.in। इसके ऊपर है ये जो वेबसाइट के ऊपर जो विवरणिका है, वहीं से हम सीधी बात करते हैं कि पृष्ठ संख्या 2 और 3 पर पात्रता और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन, परीक्षा शुल्क, ये सारी चर्चा की गई है। जो 4 से 6 नंबर पेज है उस पर डीएल्ड प्रवेश परीक्षा 2012-22 के बारे में, अभी देखिए 23 के बारे में विवरणिका आई नहीं, इसलिए हम 22 वाले पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि सेम ही रहने वाली है, बस परीक्षा की तारीखें। लास्ट में हम पाठ्यक्रम पर परीक्षा आयोजन, प्रक्रिया एवं प्रश्न पत्र की संरचना कैसी होगी, वो सारी चर्चाएं हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा सा कम कर, ये तारीखें दी गई है यहाँ पर पीछे वाली की 2022 में, क्योंकि 2022 में बहुत लेट हो चुकी थी परीक्षा। इस बार जल्दी होने की संभावना है क्योंकि जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार संभावना है कि मई फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 मई 2023 से ये मानकर चलिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मई में फॉर्म भरे जाएंगे और जून के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। 15 जून से पहले पहले आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। तो इस बार आपको तैयारी भी जल्दी करनी पड़ेगी। और कई ये सोचते हैं कि ये तो बीएसटीसी वाला पेपर तो ऐसे दे देंगे, पास हो जाएंगे, तो उसके लिए भी देखिए, कई सोचते हैं बेस्ट पेपर में बैठे और पेपर पास, तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर इन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए न्यूनतम अंक जो है उनका निर्धारण किया गया। न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत होने चाहिए। सामान्य वर्ग जो है कितने, कम से कम अगर आपके 50% अंक है तभी आप बीएसटीसी करने के लिए क्वालिफाई होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वाले कितने, 45%। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 45%। दिव्यांग जिनका कितना हो, 40% से अधिक दिव्यांग की कैटेगरी में, 40% से कम अगर दिव्यांग है तो नहीं, 40% से अधिक दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट है तो वो कितने, 45। सामान्य वर्ग की विधवा, परिवक्ता, तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उनको भी 45, यानी कि ये मानकर चलिए सामान्य जो है वो 50 है, बाकी सारे के सारे कितने आ जाएंगे, 45% में आ जाएंगे। कि इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर इससे कम नंबर लेकर आओगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी के 49.99% या 44.99% भी अंक आते हैं तो वो भी इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। उसके बाद पिछली बार की तारीखें हैं तो ये, और हाँ पिछली बार दे रखा था 1 जुलाई 2022 को अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। अधिकतम आयु कितनी हो, 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आयु सीमा में के लिए कोई बंधन नहीं है, यानी कि वो कितनी भी आयु की हो सकती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो भी छूट दी गई वो छूट यहां पर दे होगी। तो आपको 45%, सामान्य को 50% तो नंबर लेकर ही आने होंगे। सामान्य के लिए 28 वर्ष से अधिक वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते, प्री बीएसटीसी वाला, या जिसे हम डीईएल्ड के नाम से जानते हैं। ये तो होगी फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं आवेदन करना कैसे है, कौन कर सकता है, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। कितने नंबर होने चाहिए वो भी चर्चा हो चुकी है हमारी। अब ये फॉर्म
भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन। कईयों को ये देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है आवेदन ऑनलाइन आवेदन हमारी अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। अभ्यर्थी समय के स्तर से अभ्यर्थी जो है वो समय के स्तर से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से की जा सकती है। और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपको हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवानी आवश्यक है। ये किस लिए आवश्यक है हार्ड कॉपी, क्योंकि जहां पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में ये हार्ड कॉपी आपकी जमा होगी। इसलिए हार्ड कॉपी फॉर्म भरते ही हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लेना। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। अधिकतर ऐसे ही भरे जाएंगे। खुद भरेंगे तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कराएंगे, ऑफलाइन पेमेंट का कोई यहां पर सुविधा नहीं है। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी की प्रति न प्रेषित करें और हाथ से भरे आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। आवेदन केवल और केवल कैसा होगा, ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन आवेदन यहां पर स्वीकार्य नहीं है। समस्त पृष्ठ सावधानी पूर्वक पढ़ें और प्रिंट ले लें। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यानी कि यहां पर हो सकता है आपको काउंसलिंग के समय जमा करवा ले, अन्यथा कॉलेज के अंदर जमा होती है ये कॉपी। अब आवेदन का शुल्क के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आवेदन का शुल्क कितना रहने वाला है। आवेदन शुल्क डीएलएड सामान्य, डीएलएड संस्कृत, किसी एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर रहे हो तो 450 रुपए होंगे। अगर दोनों के लिए कर रहे हो तो कितने होंगे, 500। एक ही बात है। अगर आप दोनों कर देते हो तो जिसमें भी पेपर एक ही होने वाला, अलग से नहीं होने वाला है, तो जिसमें भी आपको सीटें मिलेगी वहां पर आप अवेलेबल वहां पर आप कर सकते हो। आवेदन वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। आपको सारी दिशा निर्देश जो वो मैंने आपको बता दिए, और भी जो भी होंगे वो अपने बताता रहूंगा मैं आपको। इसमें एक विशेष रूप से दिया गया है कि मोबाइल नंबर आप वही भरें जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, क्योंकि यहां पर मोबाइल नंबर की बात इसलिए कही गई है कि जो भी परीक्षा से संबंधित सूचना होगी वो सूचना आपको एसएमएस के द्वारा, इसलिए जो मोबाइल नंबर भरें वो सिम चालू होनी चाहिए, उसका एसएमएस आप खुद देखते होने चाहिए। कहीं आप साइबर कैफे वाले का या ई मित्र वाले का मोबाइल नंबर भर दें तो उसकी सूचना उसके पास आएगी, फिर वो आपको हो सकता है दे या भूल जाए। इसलिए हमेशा मोबाइल नंबर खुद का भरें ताकि इसकी जो भी सूचना है एसएमएस के माध्यम से वो आपके पास सीधी डायरेक्ट पहुंच जाए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई त्रुटि आ रही है, तो ये कार्यालय का नंबर है 0151 222 6570। इस नंबर पर आप प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक, कार्य दिवस छुट्टी वाले दिन इसके ऊपर आप आवेदन फोन मत करना, कोई नहीं उठाएगा। जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन आप कॉल कर लेना, आपकी जो भी समस्या होगी वो यहां से दूर कर दी जाएगी। तो ये तो सामान्य आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन करना। आवेदन का शुल्क लगभग 450-500 रुपए, ये बातें। और मोबाइल नंबर अपना चालू वाला यहाँ पर रखना, और आवेदन करते उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लेना। ये सामान्य दिशा निर्देश है कि कितने केबी की आपकी फोटो होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए, 100 केबी की, अंगूठे का निशान होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए 100 केबी के, जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आप जिस भी सूची का आप आवेदन कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। जिनकी मार्कशीट नहीं है तो उनकी मार्कशीट रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 12वीं के पेपर चल रहे हैं तो 12वीं वालों के पास मार्कशीट होगी नहीं 12वीं की, तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और 12वीं अपीयरिंग दिखाकर आप जब तक काउंसलिंग हो तब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, काउंसलिंग के अंदर आप मार्कशीट लेकर जाएंगे। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। साइबर के ऑपरेटर से हो सकता है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आएगा, तो इसलिए आपको एसएमएस के माध्यम से उसकी सूचना भी दे दी जाएगी।
फिर समस्त प्रकार के संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र कौन सा रहने वाला है? बीकानेर। जितने भी विवाद होंगे उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन सा होगा? बीकानेर रहेगा। शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम यानी कि प्री डीएलएड में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार होनी अनिवार्य है। प्रवेश के लिए आरक्षण प्रावधान राजस्थान राज्य सरकार के नियम अनुसार होंगे, यानी कि जो भी आरक्षण राज्य सरकार ने अवेलेबल करवा रखे हैं, जिस कैटेगरी को जितने सीटें मिलनी है उतनी सीटें यहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस भी कैटेगरी का आपको फायदा उठाना है उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपके पास होना अति आवश्यक है। और आयु सीमा की अगर हम बात करें, पिछली बार 1 जुलाई था, इस बार 1 जुलाई 2022 की जगह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए, ये सामान्य वर्ग के लिए। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC के अंदर आते हैं या आर्थिक EWS के अंदर आते हैं, महिलाएं हैं, तलाकशुदा, जितने भी जो भी है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यागता है, उन देखिए 3 को तो छूट है ही है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यागता महिलाएं जो है उनको आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, चाहे वो 80 साल की हो तो भी आवेदन कर सकती है। लेकिन हमें पता है 80 साल की महिला कभी आवेदन करेगी नहीं, तो उनको आवेदन के लिए कोई भी वो है नहीं। 80 साल की वैसे भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जॉब के लिए कितने साल? रिटायरमेंट के 60 साल है, तो 60 साल से 2 साल पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। कहीं सोचे कि हाँ हम दादी को आवेदन करवा दे, तो दादी को आवेदन मत करवा देना। कहीं सोचे कि हाँ दादी विधवा है और दादाजी है नहीं, दादी को हम आवेदन करवा देते हैं, तो दादी को आवेदन नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट की आयु भी 60 साल है। बाकी जो भी है SC ST OBC EWS जो भी है उनको जितनी छूट होती है 5 साल 3 साल 2 साल 8 साल, वो सारी छूटें यहाँ पर लागू होगी। तो ये थी आवेदन की अंदर जो छूट मिलने वाली आपको। इसके अलावा इसमें और जो भी बातें, जो मेन बात टॉपिक रहेंगे चर्चा के, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका प्रमाण पत्र में कितने 40% से अधिक दिव्यांग है, उनको दिव्यांग कैटेगरी का फायदा मिलेगा। ऐसे आवेदक जिनके शारीरिक दोष अक्षमता हो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्याम पट कार्य नहीं, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त नेत्रबाधित व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे, यानी कि वो व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर किसी भी प्रकार से पढ़ाने में सक्षम है तो वो आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग का सर्टिफिकेट 40 आवेदक को राज्य के मूल निवासी बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, यानी कि हमें मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर होगा, जिस भी कैटेगरी का फायदा ले रहे उसका होगा। अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र 1 वर्ष का, या अति पिछड़ा वर्ग है तो उसका प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रीमिलियर नहीं होने का शपथ पत्र आगामी वर्ष के लिए भी मान्य होगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के किया जा सकता है। यानी कि सामान्य बातें हैं, इसमें जो भी है ध्यान रखना। राज्य से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो केवल 5% सीटों पर होंगे, और वो सारे के सारे कौन सी श्रेणी में आएंगे? सामान्य श्रेणी में ही आएंगे। कि बाहर चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, लखनऊ, भारत के अंदर किसी भी राज्य के हों वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल सामान्य श्रेणी में। और सीटें कितनी मिलेगी उनको? 5% ही मिलेगी। ये वही बातें जिस कैटेगरी में आप फायदा उठाना चाहते हो, आपका बैंक में खाता अगर आप की वो होती नहीं है, काउंसलिंग हो जाती है, आप वापस फंड चाहते हो तो आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी का फायदा, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, रक्षा आश्रित हो,
जिस भी प्रकार का वो कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो मिलिट्री फोर्स का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके सारे प्रमाण पत्र उसके पास होने आवश्यक है। परीक्षा की योजना, परीक्षा की योजना में किस प्रकार का पेपर रहने वाला है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वो थी आवेदन की प्रक्रिया, कि आवेदन में कौन कौन कर सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, एक बार वापस शॉर्ट में बता देता हूं, जो 12वीं की परीक्षा दे रहा है वो सभी आवेदन कर सकते हैं, बस आवेदन कर सकते हैं। और जब तक आपका इसकी काउंसलिंग हो तब तक आपका 12वीं का रिजल्ट आया होना चाहिए। ये जरूरी बातें आपके लिए। कुछ छूटे हैं 28 वर्ष से अधिक वालों के लिए, तो वो छूट जो राज्य सरकार के नियमों में वही छूटें आप प्राप्त कर सकते हो। 28 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए है। पेपर का पैटर्न क्या होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन होंगे, टीचर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन तो ये हो गए। बाकी बचे कितने? 50 में से 20 क्वेश्चन किसके होंगे? अंग्रेजी के। 20 क्वेश्चन किसके होंगे? आपके अंग्रेजी के। संस्कृत और हिंदी आपके ऑप्शनल रहेंगे, चाहे आप संस्कृत ले सकते हो चाहे आप हिंदी। अंग्रेजी कंपलसरी है 20 क्वेश्चन, हिंदी और संस्कृत में आपको ऑप्शन दिए, दोनों में से एक लैंग्वेज आप ले सकते हो जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन होने वाले आपके कितने? 200 इंटू प्रत्येक क्वेश्चन 300, 3 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? 600 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और आपको कम से कम 300 नंबर लेकर आने होंगे। 300 नंबर से कम होंगे सामान्य कैटेगरी में तो उनका, चाहे वो 300, 200, 99 नंबर भी अगर कोई लेकर आता है तो वो काउंसलिंग के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, जो छूट दी गई है उसमें आपको दी गई है 270 नंबर। 270 की बजाय अगर आप 269 भी लेकर आओगे, 269, तो भी वैलिड नहीं होगे 270 वाले, या फिर जिनको छूट नहीं है वो 300 नंबर वाले ही एग्जाम के लिए यानी कि आगे कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए वैलिड समझे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सिलेबस के लिए हम अलग से एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक आगे शेयर कर दीजिए।